मैडम शेख हसीना वाजिद को डेथ सेंटेंस दे दिया है, लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया में सवाल हो रहा है वो एक ही है कि क्या भारत जो है वो शेख हसीना वाजिद को भेजेगा या नहीं भेजेगा बांग्लादेश वापस। ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो कि जिसके ऊपर बात की जा रही है, जिसको नहीं समझा भेजेगा। जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत नहीं अब आप भेजेगा। कैसे देखती हैं इस डेथ सेंटेंस को कि उन्होंने 1400 बंदे मारे और 50 साल से वो रूल कर रही थी, कभी वो जमात इस्लामी के लोगों को कर रही थी, स्पेशल उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया हुआ था। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? और ये तो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है उनके बारे में। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्या भारत उनको वापस भेजेगा, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत दफा इंडिया को कहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? सर सबसे पहले तो अगेन बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल मेरी कुछ लोगों से सर बात हुई, इंडिया में भी मैंने जो एक आध शो बनाया तो उसमें मैंने उनसे यही पूछा, तो उनका यही कहना है कि भाई वो पॉलिटिकल असाइलम पे हैं तो फिर तो भारत वापस नहीं करेगा, इसलिए कि जो लोग ऐसे होते हैं उनके ऊपर असाइलम लिया होता है उन्होंने, तो उनको तो आप नहीं करेगा ना। जबरदस्ती नहीं वापस भेज सकते। बिल्कुल। तो जितने दिन रख सकेंगे उतने दिन तो रखा जाएगा, उसके बाद जाहिर है कि उनके पास अपील का हक भी है। वरना तो जैसा कि लोग बात कर रहे हैं कि 2024 में तकरीबन 1400 के करीब लोग जो हैं वो उनकी जाने गई थी। आपको याद होगा वो जो झगड़ा चला था बांग्लादेश में, उस वक्त तो शेख हसीना वहीं थी। तो इस बात को भी कहा जा रहा है कि इनके कहने से हुआ था। तो अदालतें तो उनकी आजाद हैं, अदालतें जो हैं वो अगर आजाद ना होती तो इस तरह का कि फैसला ना आता। तो अब फैसला आया, लेकिन जाहिर है कि अब वो उसके ऊपर अपील दायर करेंगी, एक लंबा प्रोसेस चलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आज उन्होंने सजा सुना दी है तो कल उनको कोई फांसी पे लटका देंगे, ऐसे ऐसे तो नहीं होता। तो जाहिर है उसका मुझे ये लग बिल्कुल। रहा है कि भारत भी उनका साथ देगा, क्योंकि जब उनकी गवर्नमेंट थी शेख हसीना की तो भारत के साथ उनके टर्म्स बहुत अच्छे थे और इसीलिए भारत में वो रह भी रही हैं। और इसके अलावा अगर वो कहीं और निकलना चाहें तो शायद अभी तक उनको अमेरिका ने इजाजत नहीं दी है कि वो वहां पर आ सकें, लेकिन अगर किसी और कंट्री में जाना चाहें तो वो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन अपील का हक तो वो अमेरिका तो रखती है, तो सर इजाजत अभी देगा पहले भी से ये नहीं। सोच लेना कि ऐसा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी शेख हसीना से, इसलिए कि उनके टर्म्स जो है वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे थे, तो हमें तो वो कभी पसंद ही नहीं आई। हालांकि जब जितना अरसा पाकिस्तान वो खुश है। रही हैं तो उन्होंने कोई ना कोई अच्छे काम भी किया अपनी कंट्री के लिए, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी हुई, उनका एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा हुआ, और भी कई चीजें उनकी ऐसी थी जिसकी हम लोग यूट्यूब पे बैठकर एग्जाम्पल भी दिया करते थे। जब नया नया यूट्यूब स्टार्ट किया था तो उस वक्त भी हम एग्जाम्पल्स देते थे कि जी उन्होंने मिलिट्री को मिलिट्री की जगह पे रखा है, मुल्लाओं को मुल्ला की जगह पे रखा है। लेकिन ठीक है, बहुत सी चीजें गलत भी होंगी, मैं ये नहीं कह रही कि जो कोई होता है गवर्नमेंट में उसकी हर चीज सही होती है, कई चीजें ऐसी होंगी जो डिक्टेटरशिप वगैरह का कहा जाता है कि वो उन्होंने अपनी एक बना रखी थी, और मीडिया और हर सब कुछ कंट्रोल था, तो ये सब चीजें तो थी उनकी। तो अब देखते हैं सर क्या क्या वो अपील दायर करती हैं या किस तरीके से अपने केस को लेके चलती हैं। अभी फिलहाल तो मुझे वो भारत से जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया जो है वो, जब इंडिया को कोई बंदा चाहिए होता है तो इंडिया तो उस पर शोर डाल देता है और कहता है कि भाई इस बंदे को जो है वो वापस भेजो। मिसाल के तौर पर एक बंदा था जिसका नाम तहव्वुर राना था, तो उसकी हवालगी इंडिया ने अमेरिका से उसको ले लिया। अगर तहव्वुर राना को इंडिया ने अमेरिका से ले लिया और इंडिया ने कहा जी इस बंदे को भेजेंगे, नीडेड है, ठीक है जी, दैट्स अ क्वेश्चन। फिर आपको याद होगा कि एक बंदा है, उसको अभी इंडिया जो है आई थिंक विजय मालिया या समथिंग, वो बर्तानिया में है। फिर एक बंदा और है जो यूके के बेल्जियम से इंडिया मंगवा रहा है। तो इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है कि दूसरी कोर्ट्स इंडिया की सेंसिटिविटीज का ख्याल रखें। तो ये मौका तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको चाहिए कि वो ये इंगेजमेंट करें इंडिया के साथ। और अगर वो नहीं होते तो आपको लगता है कि मामलात इस हद तक भी जा सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आएगी अगले साल अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो खराब हो जाएंगे? ये क्यों है? क्योंकि इंडिया ने दूसरे मुल्कों को कहता है कि हमारे बंदे वापस भेजो। ये जो चीज है इसमें अगर इंडिया नहीं भेजता तो डू यू थिंक डिटीरियरेट होंगे रिलेशंस? यहाँ के आप समझती हैं कि इंडिया इंडिया के नहीं पास भेजेगा। बहुत लिवरेज है, साफ बात है। इकोनॉमिक और बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया परवाह कोई नहीं भारत की करेगा। शरण में आया है नहीं तो सर, सबसे ऐसे पहले नहीं तो भेज ये सकता कि भारत। इंडिया के इस वक्त बांग्लादेश के साथ वैसे भी कोई खास अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, कोई खास अच्छी दोस्ती यारी नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ टेंशन तो बनी हुई है। बाकी अगर लॉ के हिसाब से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या जो भी कह लीजिए, जहां कहीं भी जो इंटरनेशनल जो कानून होता है उसके हिसाब से अगर उन्हें वापस करने को कहा गया तो मेरा ख्याल है कि वो वापस करेंगे। जो बंदे आप बता रहे हैं कि उन्होंने बुलाए, उन्होंने वहां से विजय मालिया और जो भी लोग हैं जो इंडियंस थे उनको उनको बुलाया हिंदुस्तान ने, तो बिल्कुल पूरा प्रोसेस चला होगा ना। ऐसे तो नहीं उन्होंने किसी को कहा होगा भेज दो तो उन्होंने ठीक है भेज देते हैं करके भेज दिया। तो उन्होंने जाहिर है पूरा एक जो प्रोसेस होता है केस दायर करने का, केस फाइल करने का कि जी ये हमें चाहिए, इसने हमारा ये नुकसान किया है, वो सब बताया होगा और उसके बाद उसको भेजा गया होगा। तो इसी तरीके से अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी हर चीज फाइल करेगी और कहलवाएगी भारत को कि भेज दें, तो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस तरह की बात करेंगे कि नहीं जी हम नहीं दे रहे।
मतलब क्यों हमने रखा हुआ है हमारी मर्जी में, वो वाली चीज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होगी। अगर अपील तो कर सकते किसी हैं ना, तरीके अपील से जैसे आप कह रहे हैं कि सीरियस भारत ने अपने लोग एलिगेशन लिए, इसी लगाया है ना। तरीके से बांग्लादेश भी ले ले फिर शेख हसीना को। और एक ऐसी लेडी जिसकी जान को खतरा हो, या तो उन्होंने ये कहा होता ना कि जी 14 साल की जान सजा को दे दी, खतरा है इतने ना। साल की सजा दे दी, ऐसा कुछ होता तो और बात है। लेकिन अगर आपको पता है अच्छे से कि उनको जो है मौत की सजा सुनाई गई है और उनको बुलाकर किसी की जान जो है वो जा सकती है, तो बात की बात है ना। ये तो हमारे यहाँ अब भुट्टो साहब को कब सर 70s में फांसी हुई थी, और अब हमारी अदालतें कह रही है कि जी गलत फैसला हो गया था। आपने बताओ। पढ़ा होगा सर, आप पढ़े लिखे आदमी, मुझे लगा। लगता है तो लगता हाँ है सर, आप कभी-कभी आप लगता हैं है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है। हाँ, सर, डॉक्टर लगा मैं एक रखा बात कह साथ रही में। हूँ। तो सर आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले पाकिस्तान की अदालतों ने कहा कि वो गलत फैसला था, जो भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। यानी इतने सालों के बाद जब उनका ऑलमोस्ट काफी खानदान जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर रहकर या कुछ ना कुछ करके वो लोग जो है वो आगे चले गए, या कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, बेनजीर भुट्टो साहब वगैरह की। अब जाकर कह रहे हैं कि जी वो गलत दे दी थी फांसी। मतलब कोई मजाक हो रहा है कि पाकिस्तान में कि आपने किसी को जो है फांसी बताओ। लगा दिया, और अब उसके बाद आप 50-60 साल के बाद आप कह रहे हैं कि नहीं जी गलती हो गई थी। तो इसी तरीके की कोई पाकिस्तान गलती चला रहा है, कहीं कॉमेडी करता बांग्लादेश वाले रहता ना है। कर दें, मेरा ख्याल है। इसलिए जो है वो इन चीजों को उनको बहुत बारीकी से देखना चाहिए। बिल्कुल। सिचुएशन तो डेलिकेट है मैडम। मैडम वहाँ से जो इंडिया के जो लीडरशिप है और बांग्लादेश की लीडरशिप को मैं समझता हूँ ये बैठ के मसले को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। और क्योंकि अब बांग्लादेश लग तो ये रहा है कि इंडिया के वो उसमें असर व सुख में नहीं रहा, क्योंकि पहले था, अब वो नहीं रहा। तो अगर इंडिया नहीं करता ये, ठीक है। और मैं ये भी देख रहा था बांग्लादेश के एक सिक्योरिटी के जो बंदे हैं वो भी इंडिया आए हुए हैं, और इंडिया उनको जो है वो होस्ट कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये दैट्स अ बिग फैक्टर, ये एक बड़ा फैक्टर है हाँ जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। और बिल्कुल सर, अब वो उनके असर रसूख में नहीं रहे बांग्लादेश के लोग ना, भारत के अब हमारे सिखाए पढ़ाई में आ गए। नहीं, हमारा देखिए हमारा क्या इन्फ्लुएंस होना है मैडम पाकिस्तान के उनके, साथ में रहेंगे तो फिर तो या हमने क्या उनको देना है। कल्याण हो दरअसल जाएगा इंडिया का तो बॉर्डर बांग्लादेश का। लगता है ना उनके साथ, आपको पता है। तो लंबा चौड़ा बॉर्डर है, तो बॉर्डर लंबा चौड़ा होने की वजह से और फिर मजबूरियां भी हैं। अब इस बॉर्डर में कैसे सरवाइव कर सकते हैं एक दूसरे के बगैर। तो मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर रहने चाहिए, दोनों मुल्कों के लोगों को फायदा है। वहां से भी बिजनेस आएगा, यहाँ से भी बिजनेस जाएगा। अगर बंद करेंगे या हालात खराब होगा तो कॉमन मैन जो है वो नुकसान होता है। जैसे हमारा मैडम अभी अफगानिस्तान के मसले में आप देखें, आम आदमी का नुकसान हो रहा है ना, बड़े लोगों का तो कोई उसमें नुकसान नहीं हो रहा। बहरहाल वो अलग चीज है कि आप उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशन हैं वो खैर तो। हमें तो सर ये भी समझ नहीं आई सारी जिंदगी के हमें दे क्यों दिया था बांग्लादेश अंग्रेजों ने, मतलब जिसका बॉर्डर भी हमारे साथ नहीं लगता, हम उधर जा जाकर उनको तंग करना पड़ता होगा हमारे लोगों को, तब बताओ। जाकर उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। अरे कोई ऐसी जगह तो देते ना जिसका बॉर्डर लगे, बॉर्डर भी नहीं लग पहले से रहा, कुछ अंग्रेजों भी ने नहीं, सोच फिर भी रखा था हमें कि पाकिस्तान का हिस्सा उन्होंने वो बना दिया था। और बांग्लादेश को अच्छा अलग ही बात करा है जो जाएगा, फिर वो बेचारे साइड इस पर हो वजह गए, से नहीं, वो भी उनका बिल्कुल नसीब साइड बेहतर में है। ईस्ट में दे दिया एक बात बिल्कुल। बताऊं, ये लोग बड़े स्मार्ट हैं, पूछे क्यों। हम्म। जो उस वक्त पार्टीशन हुई थी ना, उन्होंने इतने हमें मुश्किलात में डाल दिया कि आपकी सोच हो सकती है। मतलब एक कश्मीर अनफिनिश्ड इशू, बांग्लादेश उधर बना दिया, अफगानिस्तान के साथ वो एक बफर जोन सा बना दिया, वो क्रिएट कर ये तो दिया। है। मतलब क्या क्या उन्होंने कर दिया, ठीक है। मतलब सब कुछ ही उन्होंने कर दिया, कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि भाई वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझ के ये सारी सिचुएशन पैदा की गई थी कि ये उसके बाद ताकि हम लड़ते रहें, अपने रिसोर्सेज डिफेंस में लगाएं, इकोनॉमी में ना लगा सकें, बॉर्डर मैनेजमेंट चलती रहे, उधर कश्मीर के ऊपर वो जो सियाचिन के मसले हल ना हो, सरक्रीक के मसले हल ना हो, और ये डेवलपिंग ममालिक हैं फौजों पे पैसे लगाते रहे, सिक्योरिटी पे लगाते रहे, इकोनॉमी पे ना लगाते रहे। तो इट वाज नॉट अ गुड इंटेंशन फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो इसको वो फिर दो जाकर हम लोग खामाखाई में हमने जो है वो बलोचिस्तान अलग हमने अपने गले बांध लिया। अरे भाई उनको रहने देते, वो अलग कंट्री बिल्कुल। थी, बनाने देते नहीं, उनको बलूचिस्तान पकड़ को के क्यों अपने पकड़ साथ कर लिया, लिया। अब वो फिर साथ में निकलने की मिला कर रहे दिया। हैं, और यहाँ से फिर शोर मचा हुआ है, क्या वैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो कभी बीएलए आ रहा है, तो कभी यही क्या हो रहा है। पॉइंट तो की सर बात है। ऐसी मुसीबतें हमने खुद भी तो अपने गले बिल्कुल। बांध दी है ना। कुछ तो चले अंग्रेज दे गए, कुछ हमने अपने भी तो कारनामे किए हैं। चले, आपका एक व्यू है। अब आप, मैं आई डो नॉट सब्सक्राइब टू दैट मॉडल जो आप कह रही हैं। उस वक्त जो भी बलोचिस्तान मिल गया वाह, वो अभी अभी खुद आपने बात शुरू की कि जी हमें मुसीबत में डाल दिया, हमें उधर से अफगानिस्तान का कर दिया, तो उधर से सियाचिन कर दिया, उधर से क्या कर दिया। तो जब मैं कह रही हूँ कि वो बलूचिस्तान का भी यही था, अगर बलूचिस्तान को हम उस पर कुछ नहीं जबरदस्ती बोले अपने हम। साथ ना करते तो कम से कम वो वाली साइड तो आराम से रहती ना। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें कमर चीमा और आरजू काज़मी बता रही हैं कि बांग्लादेश का एक फ़ैसला आया है, बांग्लादेशी कोर्ट से एक फ़ैसला आया है जिसमें जो शेख हसीना हैं, जो पहले प्रधानमंत्री थी, जिनको निकाल दिया गया बांग्लादेश से, जो कि अब भारत में रह रही हैं, ठीक है, और सब भारत के शरण में हैं, तो उनको फांसी देने का एक फ़ैसला आया है जिसमें बोला गया है बांग्लादेश को कि भारत को बोला गया है कि सौंप दिया जाए। तो भारत तो सौंपने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की शरण में जो आ गया वो आ ही गया।
वो फिर नहीं जाता। अब पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश और भारत की अब और भी ज़्यादा लड़ाई होएगी और बॉर्डर सिचुएशन और भी ख़राब रहेगी, तो पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन भारत को पता है कि क्या करना है। MEI है जो एक्सटर्नल अफेयर्स है जो भारत की, उसमें एक बयान आया है जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखा जा रहा है और भारत इस पर देख रहा है, नज़र रख रहा है। लेकिन जो भी फैसला आएगा देखा जाएगा। अभी भारत ने एकदम से ये नहीं कहा है कि हम हसीना को नहीं देंगे, लेकिन भारत ने ये भी नहीं कहा है कि हम दे देंगे। भारत इतनी आसानी से नहीं देगा। अपील का भी मौका है ना, क्योंकि सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं ना हसीना पे कि उनको सीधा फांसी दी जाएगी, ऊपर से वो महिला है। तो भारत तो ऐसे नहीं भेजेगा, भारत तो महिला को सम्मान करता है, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं भेजने वाला। बांग्लादेश एक्चुअली चाल चल रहा है भारत को नीचा दिखाने के लिए कि भारत से हम बड़े हो गए हैं, हम अब मुल्ला मौलाना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखो जी हम पाकिस्तान के साथ मिल गए हैं तो भारत को हम दबा देंगे। अरे भारत को तो अमेरिका ने दबा पाया, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूरे एशिया रीजन में हंगामा मचा रखा है। ये सब ट्रंप का करा कराया गया है। पहले जैसे पाकिस्तान में कराया गया 9 मई का वारदात, जिसमें इमरान खान वाला मसला हुआ, जो भी इतना हंगामा हुआ, इमरान खान को जेल में डाल रखा है। नेपाल का हमला हुआ, जो नेपाल में जो जैन से बाहर निकले हैं वो भी अमेरिका के से कराया गया। और ये बांग्लादेश में जो हुआ है, हसीना को निकाला गया, भारत में शरण लेकर रह रही है, तो जो भी हो रहा है ना ये अमेरिका ही करवा रहा है। और अफ़गानिस्तान का पता ही है, अफ़गानिस्तान में तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा रीजन, और फिर श्रीलंका भी बैंकक्रप्ट हो गया था तो भारत ने उनकी मदद करी थी। तो ये सारा रीजन जो है ना, ये एशिया का रीजन, ये सारा का सारा अनस्टेबल करने की चाल है अमेरिका की और वेस्ट की, कि ये रीजन ये इकोनॉमिक जोन ना बन पाए। भारत की तो इकोनॉमी चौथे नंबर की है, तो भारत तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर एक मजबूत नेता है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दिल्ली में बैठे हैं प्रधानमंत्री कुर्सी पर, जो कि ऐसा कुछ होने वाले नहीं देने वाले। और ऊपर से हमारे साथ में NSA हैं, अजीत डोभाल, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेंटर के जो कि S जयशंकर हैं, जो कि त्रिमूर्ति है ये, जो कुछ नहीं होने दे सकते। भारत में तो बिल्कुल नहीं होने दे सकते। ये छोटे मोटे देशों में तो हो जाता है कि मतलब देखो उनकी इकोनॉमी भी नहीं है अब ये, ठीक है, तो भारत में तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बांग्लादेश में तो हो रहा है। बांग्लादेश में तो मुल्ला मौलाना अब सड़क पर निकल गए हैं, अब वो उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं। लेकिन भारत को इससे दबना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चाल है कि भारत को नीचे दबाया जाए। अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। भारत ने अगर ये बात है कि अगर भारत ने अगर अब की ये बात मान ली ना और हसीना को सौंप दिया बांग्लादेश को, तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर बांग्लादेश ऐसे ऐसे फैसला लेगा कि भारत को और नीचे दिखाया जाए, फिर भारत को झुकना पड़ सकता है। इसलिए भारत को अब अड़ग रहना पड़ेगा और शेख हसीना को वापस नहीं कराया जाएगा। यही एक सही फैसला होगा। बाकी अपील का मौका है उनके पास, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जा सकती हैं शेख हसीना की अपील कर सकती हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ऐसे कैसे फांसी का ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे कि अभी आरज़ू काज़मी ने भी बताया कि जो बिलावल भुट्टो, वो क्या बोलते हैं, भुट्टो थे, उनके जो एक भुट्टो थे उनको भी एक फांसी दे दी गई थी, जो कि अब पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान की कोर्ट ने अब माफ़ी मांगी है कि वो फैसला गलत था। तो देखो ये फैसले गलत हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी फांसी पे चढ़ा दोगे। पाकिस्तान में तो ये नॉर्मल है। ऐसा कोई वो प्रधानमंत्री है जिसको जिसकी सरकार ने लगाई हो, 5 साल तो टिकती ही नहीं है, और कितने सारे प्रधानमंत्रियों को फांसी पे चढ़ाया है। उसके बाद फिर वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आ गई है और जो कि चला रही है फिर पाकिस्तान को। अनस्टेबल खिता है पूरा का पूरा, बस भारत को छोड़ के। बाकी दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।